अपनी ज़िंदगी में देखा था कि मस्जिदें कभी गिराई गई हैं, शराबों के अड्डे खोले गए हैं। हम पाकिस्तान मुसलमान में रह रहे हैं, पता है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हो, आप मीडिया वाले हो। आपने हर गली, हर तरीक, हर चक्कर देखना होता है, हर कोने कोने पे जाना होता है। कभी सुना था तरीक में कि अल्लाह के घर गिराए जाएंगे? इनको यार मरना भूला हुआ है। पूरे मुशर्रफ के दौर में एक मस्जिद शहीद की गई थी। उसकी हालत देखी थी, कीड़े पड़े थे उसकी लाश में जब आया था। ये गलत किया है यार बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुने, आप पढ़े लिखे लोग हो, मस्जिद अल्लाह पाक का घर है जहाँ हम इबादत करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं कि ना ये जो मस्जिद है ये गलत जगह पे बनाएगी, ये जगह पे नहीं बननी चाहिए, ये कब्जे वाली ज़मीन थी। मुझे एक चीज बता दो, जो शराब के अड्डे हैं वो जायज हैं, जायज जगह पे बन रहे हैं? अगर अल्लाह का घर है, ठीक है, जब वो बनाएगी तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तब क्यों नहीं नोटिस लिया? अपने नोटिस में लेना था ना जब वो बनाई गई है, तब इनको याद नहीं आया। एक बात बता दूं, अमेरिका ने कहा है ये आपने चलाना है। अमेरिका ने कहा है अगर पाकिस्तान में एक मस्जिद गिराओगे ना, एक मस्जिद, एक अल्लाह का घर गिराओगे, ठीक है, इधर आपको बंगला मिलेगा। इस बात का आपको पता होगा मेरे से बेहतर, आपने अखबार में पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा? हमारे इल्म में जो आया है हमारे तक, लेकिन गलत हो रहा है, ठीक है। मुझे इस कौम पे भी बड़ा एतराज़ है, इस अवाम पे भी। वो जो बंदा इनकी खातिर बैठा है ना, उसको उधर नहीं बैठना चाहिए था, उसको उधर नहीं बैठना चाहिए था। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा 9 मई को अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में होता है, उसको पता ही नहीं दुनियादारी का कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको उठा के जेल में फेंका जाए, उसकी उंगली काटी जाए, इसका हिसाब नहीं होगा? जिस बंदे का किसी पार्टी के साथ लेना देना भी ना हो, जिसके इल्म में भी इमरान खान हो, उठा के जेल में फेंका जाए, ऊपर से धमकी दी जाए कि वीडियो में ये बयान रिकॉर्ड करवाओ कि मैं फलां जाके वहां ये नुकसान किया है, ऊपर से उंगली काट दी, इसका हिसाब नहीं होगा? अपना वाकया सुना रहे हो। तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रही हूं, उंगली तुम्हारे सामने, इसका हिसाब होगा। अल्लाह की अदालत लगने वाली है, ठीक है। कोई एक बंदा मुझे वजीर आजम, जितने जालिम, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं जालिम, यार ये तो कुछ नहीं है। एक बंदे का भी नाम, कभी वो गए हो आप ये शाही किले? शाही किले में रौनकें होती थी किसी हाल में, शाही किले में बड़े बड़े बादशाह बसते थे। आज शाही किले का भी हाल देखो, उन बादशाहों का कोई नाम लेने वाला है? इधर सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाना है। इमरान खान जो है ना, डटा हुआ है, बहादुर है। बीमार हुआ है? नहीं हुआ, उसने डील की है, उसने कहा मुझे बाहर भेज दो। तो फिर यार आप छोटे छोटे बच्चे, वो एक बच्चे ने उधर आज नारा लगाया है इमरान खान के नाम का, नारा लगाया उसने, वो फौरन भाग के पड़ गया। हमें इधर ये 14 अगस्त ये सब कुछ तब मनाने का हक था जब हमें अपने रूल पे चलने देते। हमारा किसी पार्टी के साथ लेन देन नहीं है, पहले कोई हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन अब यार इस बंदे से खुदा की कसम इश्क हो गया, कुरान की कसम। पाकिस्तान में कैद आजम के बाद इमरान खान कहता है ना कि कैद आजम मेरा लीडर, मैं कहता हूँ कैद आजम के बाद मां ने लीडर जमा है तो इमरान खान जैसा जब कोई मत, ये आपने चलाना है। मुझे एक आर्मी चीफ दिखा दो, एक आर्मी चीफ जो ओहदे से रिटायर हुआ है, पाकिस्तान में रहो, रिटायर हुआ है, पाकिस्तान में रहो, ठीक है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। इसको लूटने वाले बड़े आएंगे, खाने पीने वाले बड़े आएंगे, ठीक है। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब ये मुल्क को लूट के अपने ओहदे से रिटायर होते हैं, चले जाते हैं, मुल्क को लूट के चले जाते हैं, उधर जाके बीमार होते हैं, ये मरते, इनको उधर दफनाते क्यों नहीं यार? उधर क्या आग लगाते हैं? वो परवेज मुशर्रफ था, उसने सारी जिंदगी बादशाहों वाली उधर गुजारी है, हमारा पैसा लूट के, हमारे बच्चों का लूट के, लूटा है या नहीं लूटा? बीमार हो के आया, उसको कीड़े पड़े, दफना इधर दिया,
वो जरनल साहब आ रहे उसकी लाश रख लो, उधर अग लांदे ने। यार ਇਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਚੂਰੋ ਚੂਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਚੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੰਦਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, उसकी बेटी की हुकूमत आ गई, उसके भाई की हुकूमत आ गई, मियाँ नवाज शरीफ के बेटे क्यों नहीं इधर आए? पाकिस्तान के खून पसीने की जितनी कमाई है ना उनके बेटों के अकाउंट में। मेरी रिक्वेस्ट है अल्लाह से डर जाएं। उसने हमारी कौम को जगाया है, हमें तो पता ही नहीं था यार करप्शन क्या होती है, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। खुदा की कसम उस बंदे ने हमें एक एक चीज बता के हमारी आंखों के सामने रख दी। हम इतने जेल हैं फिर सोए हुए हैं यार, निकलने का नाम ही नहीं लेते। अपने हक पे उसको छोड़ो, इमरान खान छोड़ो, 70 साल उम्र होने वाली उसकी होगी 73 साल। सुनो, उसके पास किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है? किसकी खातर लड़ रहा है? हमारी खातर लड़ रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातर लड़ रहा है, हमारी खातर लड़ रहा है। उसने बताया इन पे जब भी मुश्किल टाइम है ना, इनका असल ठिकाना लंदन ही है। वजीर आला पंजाब का गला खराब होता है, कहाँ से गले की दवाई लेने? एक पैनाडोल से भी। गरीब का बच्चा बीमार होता है, उसको बुखार होता है, ठीक है, बीमार होता है, वो कहाँ जाता है? जिन्ना हॉस्पिटल में जाता है। इनका गला भी खराब हो तो यार ये लंदन में जाए, क्यों? इनके बाप के पैसे हैं। हमें ये लोग नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये चाहिए इनको हमारे इस्लाम पे, हमारी हर बात पे। हजरत उमर फारूक जब उनका दौर था ना, तो किसी सहाबा ने पूछा, या उमर जरा ध्यान ना चला जी। हजरत उमर फारूक ने पता की क्या सी फरमाया, दरियाए नील दे किनारे ते कुत्ता भी प्यासा मर गया ते हजरत उमर को पुछ हो जानी। आर्मी चीफ नूं अगे ला के मुल्क दी भैन मां करके ते कल ओनूं 14 अगस्त ते भाई कह रही है। सुनिया कल उन्होंने की कह रही? आप हमारे भाई हैं, हमारी बाकाया जितनी फौज है मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, मेरी उनके लिए जान भी हाजिर है। यार मुझे शर्म आती जब इंडिया वाला कोई इंटरव्यू लेने आते हैं ना इंडिया के खिलाफ, यार इंडिया वाले ने ये बोल दिया आपकी फौज के बारे, हम इंडिया की बहन माँ एक कर देते हैं, ऐसी की तैसी बजा देते हैं। खबरदार जो हमारी फौज के खिलाफ, यार ये हमारी फौज, हम उनके बच्चे हैं, हमारे ये निगहबान है, इतना जुल्म करेंगे यार। ये वो सैयद है, आसम मनीर सैयद है, हम सैयदों के कुत्तों के भी गुलाम हैं। हाफिज कुरान से कुरान है यार। उसके ज़हन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं इन चोरों के पीछे, इन गद्दारों के पीछे लग के अपने, ये बच्चे होते हैं ना, ये राया एक बच्चे होते हैं, अरे ये जितनी राया है, उसको ख्याल नहीं आता यार। मेरा दिल नहीं करता पाकिस्तान में रहने को, या दिल करता है शहीद हो जाऊं, खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं। इधर इंसाफ ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं, पानी नहीं साफ मिल रहा यार। वो उन्होंने प्रोटोकॉल या कहीं भी जाना होता है, आज फलां बंदे का, ये बंदा नून लीग का हो, इसको रुपया 50,000 लगाएं, लाख लगाएं, ये उधर बिल्कुल ठीक है, इसको ले जाएंगे बेड पे, इसने मरियम नवाज की तारीफ करने के लिए, पता क्या कहना, ओ जी इधर तो लाज ही बहुत अच्छा। ये सारे ड्रामे हमने देखे हुए हैं, हमें दिखाने के कोई ये इस तरह के ना, पूरे पंजाब का पैसा, वो आपने ये भी अपनी लिस्ट में नोटिस में देखा होगा, पता नहीं 10 अरब, मेरे से बेहतर जाते हैं कितनी की उसने 1.5 साल में करप्शन कर ली। खुदारा हमें बचाएं, आप हमारे से बेहतर, हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको दया दे। ये जितना मर्जी पैसा लूट लें, जो मर्जी कर लें, जिनके लिए ये अपने बच्चों के लिए या जिसके लिए कर रहे हैं ना, उन जब ये मर जाएंगे उन्होंने पीछे कब्र पे जाके फातिहा भी नहीं पढ़नी। अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाएं कि ज़िंदगी भर दुआएं दें लोग आपको, ज़िंदगी भर लोग आपको याद करें। हमने भी चले जाना है, इन लोगों ने भी चले। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही पार्टी, पूरी अवाम एक ही पार्टी को सपोर्ट करें। अगर ऐसा हो तो फिर तो कितनी अच्छी बात है। देखो भाई, पार्टी एक को सपोर्ट करते हैं, मसला पता है क्या करते हैं। अब मुझे बताओ,
एक बंदे को नजायज इन्होंने जेल में दिया हुआ है, नजायज दिया हुआ है जेल में, कोई चोरी कोई कुछ नहीं, उसके साथ कोई उसकी इज्जत तक इन्होंने छचा ली है, उसकी बेगम पे इल्ज़ाम लगाया, सब कुछ लगाया। यार उसको इतनी इतनी बड़ी डीलें दी गई हैं, वो भी तो बाहर जा सकता था ना, जा सकता था ना, बीमार हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेकिन उसने गर्दन नहीं झुकाई। सवाल लागे, सवाल लागे। इस चीज से ये सबक सीख जाएं, इस चीज के साथ ही सबक सीख जाएं कि उसके साथ अल्लाह की पावर खड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात खड़ी है। ठीक है, लंदन में फ्लैट है, लंदन में कारोबार है, लंदन में सब कुछ है, हमें तो नहीं पता था, हमें तो उसने आगे बताया है पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। आंखें खोलो मुसलमानों, पाकिस्तानियों आंखें खोलो, हमें तो कुछ नहीं पता था। लिहाजा अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। ठीक है, बाकी ये आप चला देना, क्या पता कोई जालम सुने, उसको कब्र से डर आ जाए, सांपों से डर, बिच्छू आने उधर बड़े बड़े, ना किसी वजीर की कब्र में किसी वजीर आजम ने आके मायद करनी है। इनको मौत नहीं आनी यार, ये भूले हुए मौत को, मरना तो है ना एक दिन। अब वो सीट पीछे अमेरिका जा रहा है, वो कहता है मैं सदर बन जाऊं। अब ये थोड़े दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर देख लेना इनकी हकीकत। एक मुझे बताओ, शहबाज शरीफ ने कहा था जरदारी साहब मैं तुझे लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, जरदारी ने कहा था शहबाज शरीफ मैं तेरे साथ ऐसा वैसा कर दूंगा। उसने क्या किया, उसने सारे चोर इकट्ठे कर दिए, गंद इकट्ठा करके ढेरी लगा के आप अंदर बैठ गया। उसने बताया देखो इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया था, कभी जरदारी कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी कभी नवाज शरीफ, बारी बारी बात फिर भी वही है। जितने जख्म, इधर कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है इस पाकिस्तान का। ठीक है, इन हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, कोई चंगे हज़रत उमर जैसा कोई दिल में ज़ख्म रखने वाला अल्लाह ताला हुक्मरान लेके आए। ठीक है,